24 साल का लड़का सचिन की विकेट लेने के बाद उन्हें घूरकर इस तरह से सेलिब्रेट करता है। इसके बाद जो होता है ये शायद आपको भी पता नहीं होगा, पर मजे की बात यह है कि ये इस कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमेक्स है। इस क्षण के पीछे एक बेहद अद्भुत कहानी है जो साफ साफ बताती है कि ओलोंगा ने ये क्यों किया। ऐसा क्या था जिसने एक 24 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो दुनिया के सामने क्रिकेट के भगवान की तौहीन कर दे। एक ऐसी तौहीन जिसके बाद 40 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसने एक मिसाल कायम करके रख दी। 31 जनवरी 1995 जिम्बाब्वे के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जिम्बाब्वे के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक व्यक्ति उनके क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला है। अफ्रीका का नगीना कहलाए जाने वाले इस छोटे से देश में जहां 99% आबादी ब्लैक अफ्रीकन्स की थी, वहां उनकी पूरी क्रिकेट टीम ब्रिटिश ओरिजिन्स के वाइट से भरी हुई थी। आज जब फाइनली एक ब्लैक बंदा अपने देश के लिए सिलेक्ट हुआ था तो वाकई में ये उनके नए जन्मे देश के लिए एक नया मोड़ था। उस पर बंदा था सिर्फ 19 साल का। सामने पाकिस्तान यानी वर्ल्ड चैंपियन, तो लाजमी है पूरे देश की आंखें इस मैच पे लगी हुई थी। और मैच शुरू होते ही उसने अपनी पहली ओवर में ही एक विकेट ले ली और उसके बाद इंजर्ड होके बीच मैच में बाहर निकल गया। जिम्बाब्वे ने फिर पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की, जिसके बाद उस नौजवान पर थ्रोइंग के चार्जेस लगा दिए गए और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन हो गया। ये था हेनरी ओलोंगा, जो कि मैल्कॉम मार्शल और एलन डोनाल्ड को देखकर बड़ा हुआ। ये 19 साल का नौजवान जो सिर्फ प्योर पेस पे विश्वास रखता था, जिसे जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय कहा जा रहा था, उसे जल्द से जल्द अपनी एक्शन करेक्ट करके रिएवैल्यूएशन करने के लिए कहा गया। पर ये जिम्बाब्वे में नहीं होना था, उसे अपने देश के बाहर किसी प्रीमियर बॉलिंग इंस्टीट्यूट में जाके ये करना पड़ता। ऑप्शन थे तो अनेक, पर उस पर अपनी बोर्ड की फाइनेंशियल बैकिंग, वो जो चाहिए वो देश चूज कर सकता था। पर उसने चूज किया इंडिया, स्पेसिफिकली चेन्नई का एमआरएफ स्पेस फाउंडेशन, जो उस समय ऑस्ट्रेलियन लेजेंड दिनाइस लिली के नेतृत्व में दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। यहाँ उस 19 साल के बंदे ने एक पूरा साल बिताया, दिन में अपने हुनर, अपने एक्शन, अपने पेस को सुधारता और रात में चेन्नई की गलियों में मजे करता। ऐसी गलियां जहां उस समय एक ही नाम गूंजता था, वो नाम सचिन का था। पिछले 2 सालों में सचिन ने 80.74 के औसत से 1040 रन्स मारे थे और ओडीआई में गए एक साल में 47.3 के औसत से 1090 रन्स। सिर्फ 16 साल के उम्र में डेब्यू करने वाला ये भारत का यंगेस्ट डेब्यूटेंट आज घर घर का नाम बन गया था और उसमें इस जिम्बाब्वे के यंगेस्ट डेब्यूटेंट को अपना भविष्य दिख रहा था। पर जहां वो इंडियन डेब्यूटेंट अगले कुछ सालों में सफलता के नए शिखर छूने वाला था, वहां ओलोंगा सिर्फ धंसता चला गया। एक और इंजरीज, दूसरे और फॉर्म की कमी, और अगर किसी दिन दोनों भी न हो तो एक्यूरेसी। भाई साहब की हालत ये थी कि जब दिन हो तो दुनिया हिला दे, पर जब न हो तब वो फुटबॉल से भी स्टंप न गिरा पाए। ऐसे ही साल दर साल बीतते गए, एक और जिम्बाब्वे की टीम का नाम बढ़ता गया और ओलोंगा का नाम गिरता गया। और फिर ऐसे माहौल में आया सितंबर 1998, इंडिया का जिम्बाब्वे टूर, या ये कहे सचिन का जिम्बाब्वे टूर, क्योंकि ये साल इंडियन टीम को तो छोड़ो, पहले सचिन को संभालो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरीज, फिर एक के बाद एक 3 टूर्नामेंट के फाइनल में सेंचुरीज। कुल मिला के इस साल में उन्होंने 8 सेंचुरीज और 13,000 ओडीआई रन्स ऑलरेडी मार दिए थे। और फिर इस सीरीज के आखिरी ओडीआई में आया 8वां। इंडिया ओडीआई सीरीज तो जीत गई थी, अब सिर्फ एक टेस्ट बाकी था। पर अब अभी जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जिम्बाब्वे टीम के सेलेक्टर ने फोन लगाया। इंजरी से बाहर बैठे ओलोंगा को मैसेज सिंपल था, सचिन से निपटने के लिए उनके पेस की जरूरत है। और ओलोंगा इंजर्ड होने के बावजूद मान गए। जब ओलोंगा मैदान में उतरे तब किसी को उनसे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी, खास करके तब जब पहली इनिंग में उनकी पूरी टीम 181 रन पर कोलैप्स कर गई। पर ऐसे समय उतरे ओलोंगा। पहले 40 मिनट तक उन्होंने क्रीज पे खड़े रहकर उन्होंने 36 रन्स की पार्टनरशिप बनाई और फिर बॉलिंग करते वक्त पूरे इंडियन बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। मोंगिया, सिद्धू, अजहर, गांगुली, रोबिन सिंह, हर कोई ओलोंगा का शिकार बने। उन्होंने अगले ओवर में एक विकेट भी ली, जिसके बाद उन्हें इंजरी से बाहर होना पड़ा।
पर तब तक पूरी इंडियन टीम 173 रन्स पे ऑल आउट हो गई और जिम्बाब्वे ने अपने इतिहास की दूसरी टेस्ट विन दर्ज की। मैन ऑफ द मैच थे हेनरी ओलोंगा। 5 साल तक इग्नोर किए जाने के बाद आज फाइनली उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था, वो भी दुनिया के बेस्ट बैट्समैन के सामने। वही बैट्समैन, वही नाम जो चेन्नई की गलियों में वो सुनते नहीं थकते थे। ओलोंगा के सपने अब आखिरकार सच होने वाले थे। उनका कॉन्फिडेंस अब अपनी शिखर पर जा पहुंचा था। इसी कॉन्फिडेंस से वो कुछ दिनों बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उतरे और भले ही जिम्बाब्वे वो मैच हार गया, पर उनके पेस ने फिर एक बार उनकी टीम को जीत के करीब पहुंचाया था। अब सारी निगाहें टिकी थी जल्दी होने वाले कोको कोला कप पर, जहां जिम्बाब्वे को भिड़ना था वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका से और पुराने प्रतिद्वंदी इंडिया से। और शॉकिंगली यहां जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, वो भी एक नहीं 2 बार। ग्रुप सीरीज के आखिरी मैच आते आते जिम्बाब्वे और इंडिया दोनों फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई थी। मैच का वैसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं था सिवाय एक बात के, इंजरी से बाहर बैठे ओलोंगा आज टीम में वापसी कर रहे थे, वो भी आखिरी बार बुरी तरह से हारी हुई इंडिया के सामने। उस पर ओलोंगा ने अपने टीम को वर्ल्ड चैंपियंस को हराते हुए देखा था। उनकी गैरहाजिरी में तो एक और पिछले मैचेस का कॉन्फिडेंस, उस पर खेलने की भूख। 210 रन का टारगेट बचाने के चक्कर में जब जिम्बाब्वे टीम ग्राउंड पर उतरी तब ओलोंगा की आंखें किसी भूखे शेर की तरह थी, बस झपटने की फिराक में। और फिर मैच के दूसरे ओवर में अपनी तीसरी गेंद में गांगुली आउट, अगली ओवर में द्रविड़ आउट और फिर तीसरी ओवर में तीसरी बॉल पर ओलोंगा खुशी मनाने ही वाला था कि अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया नो बॉल। बड़ा शिकार हाथ में लगते लगते निकल गया था और रिस्पांस में ओलोंगा ने डाला एक शॉर्ट बॉल, 3 ओवर्स और 3 टॉप ऑर्डर्स बस्तमन चित। उनमें से एक सचिन, इन फॉर्म दुनिया का बेस्ट बैट्समैन। सचिन को आउट करना उनका गोल था जिसे ओलोंगा ने 2 बॉल में 2 बार आउट किया था और इसलिए हुआ ये आउट तो कर दिया, पर कॉन्फिडेंस, जोश और खुशी में की गई ये एक एक्शन कितनी भारी पड़ने वाली थी इसका उसको कोई अंदाजा नहीं था। ओलोंगा का सेलिब्रेशन देख सचिन का रिस्पॉन्स साफ देख सकते हो। वापस जाते वक्त जब जडेजा ने उनको क्रॉस किया, मूड लाइट करने की कोशिश में उन्होंने पूछा, क्या सर ऐसे ही आउट हो गए आप? तब सचिन ने झट से ऊपर देखा और कहा, अगले मैच तक रुक। इस टूर्नामेंट के फाइनल्स अब से 40 घंटे में होने थे और सचिन के शब्दों में ये उनके जिंदगी के सबसे लंबे 40 घंटे थे। पेविलियन में लौटते ही वो सीधा नेट्स में चले गए और वहां 1 घंटे तक शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे। जब तक वो लौटे ओलोंगा 5 विकेट ले चुका था। इंडिया 195 पे ऑल आउट हो गई। मैच हार चुकी टीम इंडिया वापस लौटी, पर सचिन अपनी होटल रूम में बैठकर बार बार वही बॉल के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने वो रात सिर्फ सोचते सोचते गुजार दी। अगली सुबह नेट प्रैक्टिस और फिर एक बार शॉर्ट बॉल। वहां दूसरी ओर जिम्बाब्वे के खेमे में स्ट्रैटेजी मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया। जब सचिन क्रीज पर तो बॉल ओलोंगा के पास और सरप्राइज बाउंसर। कुछ भी हो जाए सचिन को सेटल होने का टाइम मत देना। मैच शुरू होने के ठीक पहले जहां ओलोंगा अपनी पूरी टीम के समर्थन के साथ जोश में था, वही सचिन पवेलियन के कोने में बैठे घड़ी को घूरे जा रहे थे। कई साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उस शॉर्ट बॉल ने और उस डिसमिसल ने मुझे रात भर जगाया था। मुझे अब बस हिसाब बराबर करना था। मेरे लिए वो एक बॉक्सिंग मैच बनके रह गई थी, जहां या तो वो खड़ा रहता या फिर मैं। और ऐसे में शुरू हुआ मैच। एक और सचिन, दूसरी ओर ओलोंगा और पहला सरप्राइज बाउंसर। वो कहते हैं न, शांत इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। सचिन ने ओलोंगा के साथ जो कुछ भी किया वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सचिन मानो जंग लड़ने उतरे थे। शॉट के बाद शॉट, शॉट के बाद शॉट, मानो हर बॉल स्टेडियम के बाहर मारने के फिराक में थे। उनका वो बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेसिवनेस देख जिम्बाब्वे के प्लेयर्स छोड़ो, सौरव दादा तक चौंक गए थे। यहाँ तक कि एक बार जब दादा ने रन लेने से मना कर दिया तब सचिन इतना गुस्सा हुए कि दादा को दूसरे छोर से उन्हें शांत करना पड़ा। मैच खत्म होते होते दादा के 95 बॉल्स में 65 रन थे और उतने ही बॉल्स में सचिन के 130 रन, जिसमें उन्होंने 14 चौके 8 छक्के लगाए थे। सचिन इतनी तेजी से रन बना रहे थे कि ओलोंगा जब बॉलिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी सिर्फ 26 बॉल्स में कंप्लीट कर ली थी। भारत एक भी विकेट गंवाए बगैर 32 ओवर में मैच जीत गया।
जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। ओलोंगा एक कोने में सिर झुकाए हुए बैठे थे। हीथ स्ट्रीक, जो आगे जाकर इस टीम के कप्तान बने, वो उठे और ओलोंगा को बोले, जब उस जैसा बैट्समैन इस तरह बैटिंग करने को ठान ले, तब दुनिया का कोई भी बॉलर उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। तू निराश मत हो, सीख ले और आगे बढ़ जा। स्ट्रीक की ये नसीहत शायद ओलोंगा को काम आई हो, क्योंकि इस मैच के ठीक बाद हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट में ओलोंगा ने फिर एक बार 5 विकेट्स लेकर वो मैच जितवा दिया। आगे जाकर वो उस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज बने। पर इस बार एक फर्क था, कितने भी विकेट्स लेने के बावजूद किसी भी हाल में ओलोंगा ने वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया। और कुछ नहीं, वो एक सबक जरूर सीख गए थे। कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, बेवजह सोए हुए शेर को जगाना न उनके सेहत के लिए अच्छा है न उनकी टीम के लिए। क्या पता कल इनमें से कोई उठकर सचिन जैसी पारी न खेल जाए। ओलोंग के आगे की कहानी जितनी दिलचस्प उतनी ट्रैजिक भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।